दोस्तों आपको पता है कि ट्रू कॉलर को लेकर और सरकार को लेकर क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या चल रहा है भाई मार्केट में, इनकी कैसे हो गई लड़ाई में, क्या हो गया। सबसे पहले इस चीज की शुरुआत हुई कि जितने भी 1600 से शुरू होने वाले नंबर हैं और 1400 से शुरू होने वाले नंबर हैं, ये प्रोमोशनल स्कीम्स वगैरह के लिए होते हैं। बेसिकली जो 1600 वाला है वो बैंक्स के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए, इंश्योरेंस के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। और जो 1400 से नंबर शुरू होता है उसमें प्रोमोशनल कॉल, टेलीमार्केटर्स, एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीजों के लिए ये नंबर इस्तेमाल होते हैं। पहले क्या होता था, इंडिया में कोई भी नॉर्मल मोबाइल से भी नंबर से भी अपनी मार्केटिंग कर रहा है, जो कि ऐसा बल्क में कॉल कर रहा है लोगों को, जो कि भाई ठीक नहीं है कि इंसान के पास कोई 9 से शुरू नंबर आ रहा है, बोलो किसी परिवार वाले का होगा, कोई जानने वाले का होगा, तो वो उठा लेता है और वहां से बोलता है गर्मा गर्म बातों के लिए ये दबाएं। तो भाई ये तो धोखा है ना। फिर क्लियरली पता होना चाहिए कि ये नंबर है तो भाई ये कंपनी के नंबर है। आजकल जियो वगैरह भी बहुत कॉल करता है, आपको पता है कंपनी के नंबर कौन से होते हैं, बड़े परेशान करते हैं ये। हालांकि इसको आप बंद कर सकते हो, लेकिन परेशान तो भाई ये करते हैं। तो सरकार ने क्या है, आदेश दे दिया कि भाई जितनी भी ये प्रोमोशनल चीजें होंगी वो इसी 1400 से होंगी और बैंक वगैरह की 1600, उसके अलावा नहीं भाई कोई कर सकता। तो ये नियम बन गया। अब यहां पर सरकार ने कहा है कि अगर आप इनकी प्रोमोशनल कॉल्स को रोकना चाहते हो इनको भी, तो आप डीएनडी एक्टिवेट कर लो और कोई भी टेलीकॉम कंपनी और कोई भी थर्ड पार्टी एप्स इन कॉल को बैन नहीं करेगी, क्योंकि जितने भी जेन्युइन टेलीमार्केटर्स हैं उन्होंने सबने 1400 वाले नंबर खरीद लिए हैं, सरकार से जो है रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो और फर्दर उसको ब्लॉक करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, किसी टेलीकॉम कंपनी को भी जरूरत नहीं है और किसी थर्ड पार्टी ऐप, यहां पर जैसे इनडायरेक्टली ट्रू कॉलर की बात हो रही है, उसको ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी इंसान को ब्लॉक करना होगा तो डीएनडी एक्टिवेट करा लेगा। इस पर यह कहना है ट्रू कॉलर के सीईओ का कि भाई बहुत सारे जो स्कैमर्स हैं, जो स्पैम करने वाले लोग हैं, उन्होंने ऑलरेडी 1400 वाले नंबर खरीद लिए हैं और वो उसी से स्कैम वगैरह करेंगे, उसी से फ्रॉड वगैरह करेंगे, जिससे लोगों के जो फाइनेंशियल लॉस वगैरह और जो स्कैम फ्रॉड ये जो भी होता है ये और बढ़ जाएंगे। अब ये चीज कही है तो यहां पर सरकार वर्सेस ये हो गया है। प्रॉब्लम ये है कि ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ये इसके अंडर में एप्स नहीं आती, इसमें सिर्फ टेलीकॉम कंपनी आती है, क्योंकि ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो यहां पर वो डायरेक्टली इस ट्रू कॉलर ऐप या किसी भी ऐप को आदेश नहीं दे सकती। इसको आदेश कौन दे सकता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दे सकती है। सो अब क्या हुआ है कि जो ट्राई ने कुछ मांग की है या कुछ वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ये जो भी है, तो वो आदेश दे सकती है। तो ये तनातनी सारी चल रही है। देखो भाई, कहना तो मेरे हिसाब से ये सही है। अब मैं अपनी ओपिनियन शेयर करना चाहता हूं भाई, ये मुझे क्या लगता है। कहना सही है, बहुत सारे जो भी परेशान करने वाले लोग हैं उन्होंने ऑलरेडी 1400 वाले कर लिए होंगे। तो फर्दर कॉल्स को ब्लॉक करना है नहीं करना है ये तो कस्टमर के हाथ में होना चाहिए। ये सरकार तो डिसाइड नहीं करेगी, ये तो कस्टमर ही डिसाइड करेगा ना भाई, मैं डिसाइड करूंगा। अब देखो भाई, इस चीज को खत्म भी कर देते हो आप, जैसे मान के चलो जो सरकार कह रही है वो हम लागू भी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद भी हमारे फोन का कंट्रोल तो हमारे पास ही है ना भाई। ऐसे बहुत सारी एप्स और भी आती हैं जो सारी कॉल ब्लॉक कर देती हैं या जो पर्टिकुलर नंबर से ब्लॉक करती हैं। आजकल तो एआई कॉल फीचर्स भी आ रहे हैं, उनको थोड़ी रोका जा सकता है। फिर यार आप थर्ड पार्टी एप्स को कैसे रोक सकते हो? आप अपना साइड बाय साइड अपनी चीज चलाते रहो, ठीक है। डीएनडी बहुत अच्छी चीज है, डू नॉट डिस्टर्ब आप एक्टिवेट करा सकते हो, जिससे कोई प्रमोशनल ऑफर्स कॉल वगैरह नहीं आएंगे, चलो ठीक है। लेकिन फर्दर अगर कोई किसी चीज को ब्लॉक करना चाहे वो कस्टमर के हाथ में होना चाहिए, वो मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले के हाथ में होना चाहिए। और यही यहाँ पर तर्क रखा जा रहा है कि भाई ये तो कंज्यूमर के पक्ष में नहीं है ये बात, है ना। कोई कैसे आप एप्स वगैरह को रोक सकते हो? तो ये मेरे हिसाब से कुछ नहीं होने वाला इसका। एप्स वगैरह को तो ये लोग नहीं रोक सकते हैं। टेलीकॉम कंपनी को शायद रोक सकते हैं, बट थर्ड पार्टी एप्स को रोकना नहीं, रोक भी नहीं सकते और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी नहीं के लिए आप रूल वगैरह बना दोगे, लेकिन वो मेरे हिसाब से लागू नहीं होंगे। बिकॉज इंसान का फोन है, वो ऑफलाइन रखे हुए है, जो भी है वो कोई सी ऐप डालता है, क्या मॉडिफाई करता है, सॉफ्टवेयर उसके हाथ में, कुछ भी कर सकता है। आप जाके थोड़ी इसको कंट्रोल कर सकते हो। अब वो अपनी ही कॉल तो ब्लॉक कर रहा है, आपको तो कोई नुकसान नहीं कर रहा ना, उसकी मर्जी, वो कौन सी कॉल लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता है, थर्ड पार्टी ऐप इस्तेमाल करना चाहता है, नहीं इस्तेमाल करना चाहता है, हमारे ऊपर है कौन सी कॉल लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, कैसे फिल्टर करनी है। सो इसका कोई तर्क बनता नहीं है वैसे भी। तो मेरे हिसाब से ट्रू कॉलर वाली बात सही है, उसका इस्तेमाल करके कॉल्स को आप ब्लॉक कर सकते हो। ये अब जो भी इसमें लीगल केस होगा, जो भी होगा आगे फर्दर एस्केलेशन होगा, वो होता रहेगा। यहाँ पर मैंने अपनी राय शेयर कर दी, मुझे क्या लगता है क्या सही है और क्या गलत। मेरे हिसाब से दोनों ही चीजें साइड बाय साइड एग्जिस्ट करनी चाहिए। जो इंसान जैसे ब्लॉक करना चाहता है वैसे कर सकता है और ये फालतू कॉलों से अपना जो भी है बच सकता है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करना चाहता हूँ। इसमें और भी कोई आगे चीज निकल कर आती है, कोई भी और इनपुट होता है तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा आगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। आजकल तो वो एआई बेस्ड कॉल ब्लॉकिंग भी आ गई है टेलीकॉम में, हर जगह से एआई काम कर रहा है, हर जगह से। सैमसंग में कॉल्स की बहुत ट्रांसक्राइब करने का और सारी चीजें ब्लॉक करने का, वॉइस कॉल पे भेजने के फीचर तो 10-10 साल से चल रहे हैं, आज से थोड़ी चल रहे हैं ये सब, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर भी बहुत ऐसी तनातनी हुई थी। ये कहा गया था कि किसी की कॉल, ठीक है ये तो भाई सही बात है, किसी की कॉल आप बिना कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते, राइट। वो क्या बात कर रहा है, कुछ प्राइवेट बात कर रहा है, जो भी है। तो इसमें क्या किया था, गूगल ने अपना एक अनाउंसमेंट वाला सिस्टम किया था कि कॉल रिकॉर्ड होने से पहले वो बोलेगी औरत की ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। अब ये चीज भी फोन टू फोन होती
होती है, सैमसंग के फोनों में नहीं आती। तो ये भाई नियम सबके लिए एक जैसे नहीं है, तो बहुत ही खराब बात है कि कोई सैमसंग का फोन इस्तेमाल कर रहा है, उसमें कॉल अनाउंसमेंट नहीं हो रही रिकॉर्ड की, कोई बेचारा नॉर्मल एंड्रॉइड इस्तेमाल उसमें हो रही है। ये क्या है मामला है? सबके लिए बराबर होना चाहिए, कोई नियम होता है तो पता नहीं है। टेलीकॉम में और कॉल में और ये सब चीजों में ना चीजें ऐसी रहती है। व्हाट्सएप को लेकर भी चीजें ऐसी रहती है। अभी व्हाट्सएप का तो एक बहुत लेटेस्ट फीचर है, एआई वाला उन्होंने वापस ले लिया है। ये चलता रहता है भाई, जो भी है चलती हुई चीजों को जानना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। मैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।